हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज केशव मौर्य का घर है। यहाँ से रहने वाले हैं, बचपन बीता है, इनकी युवा अवस्था बीती है। चाय की दुकान पर हम इनके साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए, चाय से तो आपका पुराना रिश्ता रहा? हाँ, निश्चित तौर से रिश्ता है। चाय से रिश्ता है, चाय वालों से रिश्ता है, गरीबी से रिश्ता है। गरीबी में जो अभी हमारे संकट से जूझ रहे हैं, उनको गरीबी से निकालने के लिए एक गरीब माँ बाप के बेटे के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, उसमें मैं भी अपना योगदान जो कर सकता हूँ करने का प्रयास। जब आप यहाँ खड़े हैं, आपको याद आता है? निश्चित तौर से याद आता है। मैं तो पता नहीं कितनी फ्राई भी इसलिए भर भर करके छान करके, लेकिन उस समय में ये डायरेक्ट कुल्हड़ में छान रहे हैं, हम लोग केटली में छान करके फिर केटली से निकाल करके देते थे। तो उस समय का अब ये चूंकि ऐसा स्थान है जहाँ हजारों की संख्या में हमारे यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ पर हमारे सब एजी ऑफिस के सब बहुत अधिकारी कर्मचारी और सब यहाँ पर दिन भर पूरा मेला लगा रहता है और यहाँ लोग आकर के चाय पीते हैं। और मेरा चूंकि निवास और जब भी जाना आना होता है तो इसी रास्ते से जाना आना होता है। सर ये बताइए, इस चाय में कितनी मात्रा दूध, कितना मात्रा चीनी और कितनी मात्रा चाय पत्ती की होती है? सब मालूम है मुझे, आप बताइए, बना के पिला दूंगा आपको। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं नहीं कर सकता। वो तो खैर चाय आजकल लोग सब लोग बना लेने लगे हैं, लेकिन दुकान में चाय जो मेरी दुकान थी वो तो गांव में थी, लेकिन 40 लीटर दूध एक दिन में खर्च होता था। तो 40 लीटर दूध का मतलब है कम से कम 400-500 चाय आराम से, स्पेशल चाय उसको बोलते हैं, अधिक दूध वाली चाय। तो दुकान पे ही बना लेते, बेचते थे या फिर? दुकान हम लोग दुकान जैसे ये छप्पर वाली है ना, ये पन्नी डाले हुए हैं, हम लोगों की दुकान उस समय छप्पर के नीचे थी, क्योंकि उस समय पक्के मकान या कोई उसमें दुकान नहीं थी। रोड के किनारे ऐसे दुकान बना करके। सर ये तो आपकी जगह है, प्रयागराज, फूलपुर और कौशाम्बी, इस इलाके से आप रहे हैं, आते हैं। ये बताइए कि कितना बदला है और कितना आपने बदला? नहीं, प्रयागराज की अभी तस्वीर बदलना शुरू हुई है। मुझे लोग जरूर कहते हैं कि नहीं बहुत बदल गया है। एक चाय मुझे भी दे देना भाई जरा। लोगों ने कहा है कि बहुत बदल गई है, लेकिन अभी मैं मानता हूं कि अभी 25% बदला है। अभी मुझे 75% और बदलने का काम करना है और मेरा लक्ष्य है कि संसार के जो 100 सबसे अच्छे शहर होंगे उसमें प्रयागराज ऊपर से नंबर 1-2 में ऐसी स्थिति में आवे, इसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। कैसी लगी सर चाय आपको? चाय एकदम मेरी लग रहा है कि मैं अपनी दुकान की चाय बना करके पी रहा हूँ। आपकी चाय लेके गिर गई आपकी नीचे। सर ये बताइए कि इस बार का क्या माहौल है, क्योंकि आप जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं यहाँ से आप जीते भी और उपचुनाव में आप फूलपुर हारे भी। 2014 का लोकसभा चुनाव जिस अंतर से हम लोग जीते थे, 2019 का चुनाव हम पूरा विश्वास है उसी अंतर से जीतने में सफल होंगे। उपचुनाव एक ऐसा था जिसमें हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन उस समय जो हमारा मतदाता था वोट डालने के लिए नहीं निकला था, क्योंकि उसे लग रहा था उस समय कि हम सांसद बनाने के लिए वोट देने जा रहे हैं। अब इस समय लोगों को लग रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए जा रहे हैं वोट डालने के लिए। इसलिए यहाँ हो या प्रदेश या देश में कहीं पर भी हो, हर व्यक्ति ये मानता है कि हमारा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी, हमारा चुनाव निशान कमल का फूल, बाकी सब कुछ जाओ फूल। ये बताइए सर, कितनी बड़ी चुनौती है इस बार असल में? देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ, अगर मैं कहूँगा कि कोई चुनौती नहीं तो इसे अहंकार माना जाएगा, लेकिन स्पष्ट तौर से अगर मैं कहूँ यहाँ का जो मैं कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ मिलना जुलना होता है, उसके हिसाब से चुनौती में कोई नहीं है जिसे हारना हो। कौन नंबर 2 पे रहना चाहता है, कौन 3 पे रहना चाहता है, वो अपना तय करे, लेकिन नंबर 1 पे तो कमल का फूल है। नंबर 1 पर। सर आखिरी सवाल ये बताइए कि ये चाय, चौकीदार, अखबार, ये तमाम चीजों से आप देखे भी हैं, गुजरे भी हैं, इस बार मन मिजाज क्या है लोगों का? नहीं, मन मिजाज तो मैं समझता हूँ कि जितना अच्छा 2014 में था, उस समय तो लोग सोचते थे कि मोदी जी आएंगे बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार ने 55 साल में नहीं किया, उससे ज्यादा काम उन्होंने किया। लहर तो नहीं है, लेकिन इस बार कोई मोदी लहर? इस बार लहर नहीं है, सुनामी है। सुनामी। आप यहाँ, मैं समझता हूँ कि आप स्वयं पूछेंगे तो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा आपको बताने वाला शायद खोजने से मिलेगा जो कमल के फूल के अलावा कोई और चुनाव निशान को देखना भी चाहता हूँ। ये बताइए, डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं लहर नहीं है, सुनामी है।
महासुनामी है सर, महासुनामी। किसकी है भैया महासुनामी? महासुनामी बीजेपी की है। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। नहीं, पिछली बार भी तो मोदी फिर सरकार। मोदी सरकार। तो इस वक्त हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में एक चाय की दुकान पर है डिप्टी सीएम केशव मौर्य के साथ। आगे भी हम दिखाएंगे इनके इस चुनाव का